चलो सो अब लिखो तुम लोग एक्सरसाइज नंबर व्हाट 7.2 का इंट्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का एप्लीकेशन जो क्या हेल्प करेगा टू प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो तो लिखो, तो इसमें करना क्या है, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, अभी तक बस यही मालूम था कि सर जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और क्या प्रॉपर्टी होंगी देखो समझो, तो बुक में एज ए थ्योरम लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट थ्योरम करते हैं। देखो तो लिखो इन अ ट्राइंगल स्पेशली ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, इन अ ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बता देता हूं मैं। इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू या एंगल्स, दो एंगल आएंगे ना, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझो, सही में आ गया, समझना। फिर कन्वर्स भी आएगा इसका, समझो। मैं डायग्राम बना रहा हूं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, टफ नहीं है, तो बनाते हो साथ साथ में, समझना क्या लिखा हुआ है इसमें। इन अ ट्राइंगल, और सर ट्राइंगल कौन सा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा सुनो ध्यान से, आपका जितना नॉलेज था ना प्रीवियस क्लास वाला, उससे कम में आने वाला है। प्रीवियस क्लास मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाला। ये दो साइड इक्वल हैं, सुन रहे सब लोग, ये दो साइड इक्वल हैं, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, और इस साइड का, तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, ये दो साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, ये हमको प्रूव करना है। फिर अगली थ्योरम में क्या करेंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होंगे। फाइन, तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ पहले गिवन लिखो, तो ध्यान रखो क्या गिवन है, इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब साइड इक्वल गिवन है। ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, टू प्रूव क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब तुम लोग बताओगे, पूछूं, अरे भाई अभी तक तो हमको बोला जाता था कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये एंगल इसकी इक्वल प्रूफ करो। अब सुनो भाई, सुनो सर क्या कंस्ट्रक्शन करना है। अरे भाई जब मुझे ये एंगल इसकी इक्वल प्रूफ करना है तो दो ट्राइंगल ऐसे ढूंढो जिसमें एक ट्राइंगल में बी आ रहा हो और एक ट्राइंगल में सी आ रहा हो। तो यहां तो एक ही ट्राइंगल, तभी तो बोल रहे हैं इसको कंस्ट्रक्शन करके इसके दो हिस्से कर दो। आई बात सही में, आपको क्या करना है, अब सुनना, हाँ अब सुनो, ये मैंने बनाया एपी। सर ये एपी क्या है बताओ, एपी क्या है, अब तुम्हारी चॉइस पे छोड़ रहा हूं मैं। यू कैन अज्यूम दिस टू मीडियन, हो सकता है मैं मीडियन बनाऊं तो हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई ना हो, मतलब ये नहीं बोल रहा, बुक में लिखा है इसका ये एल्टीट्यूड बनाओ, इट इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन गो फॉर मीडियन ऑल्सो।
चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना 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 सुन, क्या मीडियन से मेरा काम हो रहा है? शायद नहीं हो पाया। देखो सुनना बेटा ध्यान से, रट के नहीं जाना है। अच्छा बाई चांस मैंने मीडियन बनाई है, सब लोग बेटा इन्वॉल्व है ना चीज़ में, एपी मैंने मीडियन बनाई, तो क्या बोलेंगे सर ये लेंथ इसकी इक्वल हो जाएगी। अब इसमें यदि मैं कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने की कोशिश करूं तो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं हो पाएगी इसमें। सर क्यों नहीं हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि भाई इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल मुझे 3 पार्ट चाहिए जो इक्वल होने चाहिए। मुझे इस ट्राइंगल के 3 पार्ट और इसके 3 पार्ट इक्वल आना चाहिए। अच्छा बोलोगे सर एपी तो कॉमन है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये इक्वल हो गया, बोलो हाँ कि ना? भले मीडियन से हो गया ना इक्वल। अच्छा अच्छा, और क्या ये दोनों साइड पहले से इक्वल हैं? बोलो हाँ। तो एपी मीडियन से काम चल गया तुम्हारा, बढ़िया है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा बाई चांस, सुनना ध्यान से, मैं रटवा ही रहा, आपको सिखा रहा हूँ, है ना, कि बुक में लिखा है वही कंपलसरी नहीं होता करना। मैंने बेटा बाई चांस बाई चांस बाई चांस ये मैंने बनाया परपेंडिकुलर, क्या अब कोई कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है? अच्छा देख लेते हैं। देखो 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 देखो, मैंने जब एक साथ जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई ना उसके पीछे रीजन था मेरा कि सब कॉन्ग्रुएंसी हो कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी वैलिड होती। अब सुनो सुनो सुनो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल? जल्दी बोलो। हाँ सर राइट एंगल ट्राइंगल तो है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही देखा दिमाग में क्या चला? सर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आय है वाह यार, वेरी गुड, सबके मुझे देखा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ये देखो ये टाइम तो आर में इसमें क्या होता है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? सर राइट एंगल ट्राइंगल, यस दोनों राइट एंगल, एच एच, अच्छा दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल, वेरी गुड। अच्छा एस है क्या? यस एस दोनों में कॉमन है। बताओ आरएचएस इसके अंदर एप्लीकेबल है क्या? जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो अपन ने 2 तरीके से प्रूव कर। अच्छा तीसरा तरीका जो है बुक में लिखा हुआ है, सुनो सुनो, अच्छी बात सुनो और सुनो। तो मीडियन बनाई तो भी काम चल गया, आपने एल्टीट्यूड बनाया तो भी काम चल गया। अच्छा इसके अलावा मैंने यदि गलती से इसको मैंने बोल दिया होता, क्या मैंने एपी को बेटा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बना लिया होता, तब भी बेटा कॉन्ग्रुएंसी वैलिड। नहीं नहीं नहीं, साइड एंगल इसको मत देखना, इसको मत, ये प्रूफ करना है। हाँ तो ये हुआ। अच्छा इक्वल देखकर ये एंगल, चूंकि मैंने एपी को बनाया है एंगल बाइसेक्टर, तो इसलिए ये एंगल इक्वल हो गया। क्या ये साइड कॉमन है? यस हाँ कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यू कैन मेक एपी एज मीडियन, यू कैन मेक एपी एज एल्टीट्यूड, यू कैन मेक एपी एज एंगल बाइसेक्टर। तो रट के मत जहाँ, बस ये ध्यान रखना जो प्रॉपर्टी जैसे एपी मीडियन बना रहे हो तो मीडियन की प्रॉपर्टी यूज करना, यानी कि मीडियन बनाया और ये एंगल यूज कर लिए इक्वल इक्वल, नहीं। फाइन बेटा, सबको मेरी बात समझ में आएगी? बताओ, रिप्लाई करो मुझे एक बार। नहीं बेटा, एंगल साइड नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी 2 भी एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल बेटा प्रूफ करना है, सुन रहे मानसी, ये एंगल दिया नहीं, प्रूफ करना है। फाइन चलिए, सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, शुड वी गो फॉर द मीडियन? यस बनाते हैं मीडियन, चलिए। सो ड्रॉ एपी एज मीडियन। हमने एपी बनाया जो कि हम मीडियन मान रहे हैं, बस। अब मीडियन की प्रॉपर्टी के पीछे प्रूफ, बस। इसके बाद तुम लोग समझदार हो। देखो चलिए, सो इन ट्राइंगल एबीपी, इन ट्राइंगल एबीपी और एसीपी, बस। अब तुम समझदार बच्चे, मुझे मालूम है, मेरे बिना बोले लिख लोगे तुम लोग। अच्छा ये हटा देना। AP इज इक्वल टू AP कॉमन,
चलिए ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब अगला क्या लिखें हम लोग? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है क्वेश्चन में भाई। ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कुछ ना कुछ तो इक्वल होगा ना, साइड इक्वल गिवन, यस ओके। सो बीपी इज इक्वल टू पीसी। हाँ भाई, ये क्यों हुआ? अरे बीपी इज इक्वल टू पीसी क्यों, बताओ जल्दी। क्योंकि एपी इज मीडियन, एपी इज, क्या सबको बात सही में आ गई? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, देयर इज नो कंफ्यूजन द कॉन्करेंसी। क्या बोलोगे? देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्करेंसी। अब अच्छा, इसमें सिंपल सा ट्राइंगल, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं होगा, मुझे मालूम है। कैन यू राइट डायरेक्टली ए बी पी कॉन्करेंट टू ए सी पी? बोलो हाँ है ना, हो गया ना, हो गया ना, ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी। चाहो तो मैच कर लो, ये आएगा, मुझे मालूम है। ठीक है, अच्छा, इससे क्या हेल्प मिली आपको? इससे हेल्प मिली व्हाट, यस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फाइन, यही तो हमको प्रूफ करना था। सबको बेटा बात सही में आ गई है? नोट करो। अब सुनो, ये तो बेटा एग्जैक्टली जो बुक में एनसीईआरटी में थ्योरम थी, हमने प्रूफ कर ली। अब हम कुछ अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं जो बाद में हमारे लिए हेल्प करेंगे। देखो सुनो, अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी देखो, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा आपको, कुछ नोट करके लिखो, या लिखो ऑब्जर्वेशन। कैसा ऑब्जर्वेशन? इसकी जो हमने कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करी, प्रूफ हुई है ना, उससे और क्या क्या रिजल्ट आप जनरेट कर सकते हो। हम सीख ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। यस, क्या तुम ये नहीं बोल सकते, क्या सर, क्या बोल सकते हो कि एंगल पी और एंगल पी इक्वल होंगे? कॉन्ग्रुएंसी से बताओ। हाँ होते हैं ना, बोलो हाँ। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, यस और नो? अच्छा, ये तो अब समझो, अब तुम लोग थोड़ा समझदार हो गए हो, तो सर एंगल कौन सा वाला पी? भाई ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में ये वाला पी और इसमें ये वाला पी इक्वल हो गए। अच्छा, ये इक्वल होंगे, क्या इसको मैं 90 नहीं बोल सकता? हाँ बोल सकते। अरे वाह यार, 90 बोल सकते। अरे देखो, बट दोनों का सम तो 90 है कि नहीं है, तो 180 है। बोले हाँ बिल्कुल सही है, ये लाइन है ना, तो इन दो का सम तो 180 भी आ सकता है। बिल्कुल सही, इक्वल भी है और सम 180 भी है। लीनियर पेयर, लीनियर। अच्छा, तो दो बार एंगल पी बराबर 180, एंगल पी बराबर, ठीक। सबको बेटा बात सही में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ AP BC पे परपेंडिकुलर भी है। ये बेटा एनसीईआरटी में सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा, आप चिंता मत करो। सर सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बट हम लोग एक ही क्वेश्चन में पूरे ऑब्जर्वेशन तो क्लियर कर लें सर। अच्छा, मतलब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। जो हमने मीडियन बनाया था, वो एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये कब होगा? कौन से ट्रायंगल में होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है ना? अच्छे सीखना। मतलब इक्विलेटरल में तो दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों का सम 180 होता है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अभी मीडियन की प्रॉपर्टी। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और, पहला नंबर का ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्या तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हुए ये नहीं बोल सकते कि ये वाला एंगल है इक्वल टू ये वाला एंगल है? हाँ वेरी गुड। अच्छा, CPCT, अब समझो, मैं
एंगल ए को ऐसा लिख के नहीं बता रहा कि बी ए पी सी ए पी, ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक। अच्छा, इससे क्या हुआ, दैट इज ए पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये दूसरे नंबर की, मतलब बेटा कितनी अच्छी समझ में हम लोगों को, कितनी बढ़िया चीज़ है। तभी तो देख रहे थे अपन ने कुछ भी बनाया था, तीनों केस में कॉन्ग्रुएंसी वैलिड हो रही थी। ए पी ये मीडियन भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, और ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। फाइन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये सब जितनी चीज़ लिखवा रहे सब ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी, देखना बेटा, ठीक। जब ऑप्शन आता है ना, तो इफ वी ड्रॉ ए पी एज मीडियन, इट कैन नॉट बी व्हाट, इट कैन बी एल्टीट्यूड, इट कैन बी एंगल बाइसेक्टर, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, वो सब अपन ऑब्जर्वेशन सीखते जाएंगे, ठीक है। चलो फिर नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया नोट। देखो थ्योरम नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, उसका पिछले रिजल्ट का कन्वर्स अपोजिट भी सही है। देखो क्या सही है बताते हैं, बहुत आसान है ये भी। अब लगना चाहिए कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, भले इक्विलेटरल लग रहा है ना, वो आप लोग एक्सेप्ट कर लेना, है ना, कि ये भाई आइसोलेस ही है। और सही गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दिया इस बार। ये देखो, यस, गिवन क्या है इस बार सर, गिवन है इन अ ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अच्छा, तो ये दो एंगल इक्वल हैं। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। टू प्रूव, बताओ भाई पिछली बार क्या गिवन था, वो इस बार टू प्रूव हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइन, पिछली बार साइड इक्वल गिवन थी तो हमने एंगल प्रूफ करके बताए थे, इस बार एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो इसकी अपोजिट साइड, सी एंगल की अपोजिट साइड ए बी और बी एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, ए सी, ये इक्वल आएगी, प्रूफ करना है। फाइन, चलिए प्रूफ, सही प्रूफ नहीं, प्रूफ से पहले आएगा, अब सुनो ध्यान से बेटा, फिर से वही बात, अब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, तो वही मुझे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना पड़ेगी, और कॉन्ग्रुएंसी वैलिड होती है दो ट्राइंगल में। तो क्या बोलोगे, अब एक ट्राइंगल ऐसा ढूंढो जिसमें एक ए बी आ रहा हो और दूसरे ट्राइंगल में ए सी आ रहा हो, तो अब इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, दो पार्ट्स करोगे। तो चलिए फिर से वो चर्चा स्टार्ट करते हैं, किससे मेरा का, देखो, मुझे नहीं पता, मैं रट के भी नहीं जाता, मुझे रटा हुआ बिल्कुल नहीं है ना भाई, प्लीज़ भाई ध्यान रखना, यदि ये बेटा ये मैं साइड छोटी बड़ी दिख रही हो ना, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। फिलहाल एपी हमने, यदि बाई चांस बेटा मैंने मीडियन यूज़ किया, सुना है सब लोग, क्या यूज़ किया मैंने, मीडियन। अच्छा, यदि एपी मीडियन यूज़ कर लूँगा मैं तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, अच्छा ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ये कॉमन लेंथ, क्या कोई सी कॉन्ग्रुएंसी वैलिड लग रही है, नहीं सर, साइड एंगल, हाँ यदि ये 90 डिग्री हो जाए तो काम हो जाए, तो फिलहाल साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, सही है। तो एपी को मीडियन यूज नहीं करने वाले, सुन रहे हो, हम एपी को मीडियन यूज नहीं करेंगे। अच्छा कुछ और यूज करेंगे इसको, तो मैं तो चॉइस बता रहा हूँ आपको, रट के नहीं आना कि सर दोनों मीडियन रट के चलेंगे, नहीं रटना। अच्छा मैं इसको मैं एल्टीट्यूड बना लूँ तो शायद कुछ काम हो जाएगा क्या, देखें तनिष्क के एल्टीट्यूड में एग्री कर रहे हो, हाँ ये सही है, देखो हाँ नो, अब देखो ये एंगल ये साइड, या फिर ये एंगल साइड, बिल्कुल सही है। तो सुनो सही है, बिल्कुल सही है। तो एंगल हाँ, तो मतलब एपी को हम मीडियन से क्या एल्टीट्यूड यूज कर सकते हैं, सुन रहे हो,
AP को हम लोग एल्टीट्यूड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, क्या इसकी जगह पर मेरे पास वो ऑप्शन है क्या एंगल बाइसेक्टर का? देखो मैंने बाई चांस मैंने, अच्छा ये तो ऐसा बना लेता हूँ, ये लो, बाई चांस मैंने AP को यूज़ कर लिया एज ए एंगल बाइसेक्टर। अच्छा कर लेते, तो कोई कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है क्या? देखो यस है, वैलिड है ना? अरे भाई देखो ना, हाँ ये एंगल और ये एक साइड, हाँ तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वैलिड हो जाएगी। अब चॉइस तुम्हारी है, जिसमें कंफर्टेबल लग रहे हो वो यूज़ कर लो। तो इसको बना लूँ एक बार, इसको बना लेता हूँ कैसा, एंगल बाइसेक्टर तैयार कर लेता हूँ। ठीक फाइन, चलो देखो लेट, पिछली बार वही लगी थी देखो, यदि मैंने इसको 90 बनाया था तो भी तो एंगल का साइड लग रहा था, अब भी एंगल का साइड है। फाइन, चलो बनाओ, इसी को बना लो फाइनली। चलिए ये बन लिखो। सो कंस्ट्रक्ट AP एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AP एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बना लिया, बस अब खत्म। अब बस प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की यूज़ करना। चलिए तो प्रूफ, यस प्रूफ पे आ जाओ। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP और दूसरा ट्राइंगल ACP। फाइन, देखो ABP एंड ACP क्या होगा? यस ओके, तो APS कॉमन, AP इज इक्वल टू AP कॉमन। अच्छा और एंगल, हाँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन है। और एक चीज जो हमने खुद बनाई है बाय द कंस्ट्रक्शन, एंगल इक्वल टू एंगल A। हम जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कौन सा एंगल है, हालांकि अपन मान के चल रहे हैं इस ट्रायंगल में यही तो एंगल A होगा, फिर भी लिख दो। और इस A का मतलब BAP और इस A का मतलब CAP। तो कॉन्ग्रुएंसी बेटा कौन सी आ गई है? अब खुद देख लो, आपने दो लगातार एंगल यूज किए और बाद वाली साइड, हाँ बीच वाली साइड यूज की होती तो एंगल साइड एंगल है। फिलहाल एंगल साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो जब सोच रहे हो ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। यस ACP। फाइन, तो इससे क्या हो जाएगा? AB की लेंथ AC की इक्वल हो जाएगी। देखो ये तो बेटा जो रिजल्ट था ना, ये रिजल्ट था लिख दिया। अब वो जो पिछले ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, वो सब यहाँ पे काम आ जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AP मीडियन भी हो जाएगी और AP एंगल बाइस एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और नोट। पहला AP इज अ मीडियन ऑल्सो, है ना, ये सब प्रूफ हो जाएगा आपके कॉन्ग्रुएंसी से। और AP इज एल्टीट्यूड, या AP इज परपेंडिकुलर टू BC ऑल्सो। तो फाइनली क्या हम लोगों ने सीख लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल में, सुन रहे हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होती है ना, ठीक, तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है? जो दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। और जब इस वर्टेक्स से, किस वर्टेक्स से, जो थर्ड साइड, उसमें है, कन्फ्यूज मत होना, जो भी दो साइड इक्वल है ना, जो थर्ड साइड बचेगी उस पर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो एल्टीट्यूड भी होगा,
मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। सबको बात सही में आ गई? मतलब ये मत समझना प्लीज़ तुम लोग, कैसा सर ये प्रॉफिट कि सर यदि ये दो साइड इक्वल हैं तो इससे यदि मैंने एल्टीट्यूड बनाया, नहीं ऐसा नहीं, जो दो साइड इक्वल है ना तो थर्ड साइड बची होगी, वो थर्ड साइड पर जो परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है और एंगल बाइसेक्टर भी। ठीक, चलो बेटा नोट करो उसको।